नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। आज हम एक बेहतरीन किताब गेट स्मार्ट बाय ब्रायन ट्रेसी से प्रेरित एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे अनुराग ने अपने जीवन के हर पहलू में सुधार किया और सफलता की राह पर आगे बढ़ा। इस यात्रा में हम बात करेंगे सफलता के सिद्धांतों जैसे क्लैरिटी, गोल सेटिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ क्लैरिटी। अनुराग एक छोटे से शहर में रहने वाला एक आम लड़का था। उसकी जिंदगी में कोई खास डायरेक्शन नहीं थी। वो हमेशा सोचता था कि उसे बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहां से करे। एक दिन उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था गेट स्मार्ट। जब उसने किताब पढ़नी शुरू की तो वो समझ गया कि इस किताब के पास उसके सवालों के जवाब हो सकते हैं। किताब के पहले चैप्टर में लिखा था स्पष्टता की शक्ति। इसका मतलब था कि अगर आप अपनी जिंदगी के लिए क्लियर गोल्स नहीं तय करते तो आप बस इधर उधर भागते रहेंगे। अनुराग को यह बात समझने में कुछ वक्त लगा। वो हमेशा सोचता था कि किसी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी है, लेकिन किताब ने उसे बताया कि सबसे पहले आपको अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण कोट था, Clarity is the starting point of all success. The clearer you are about what you want, the easier it becomes to make decisions. उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लाएगा। वो रोज अपने गोल्स के बारे में सोचता था और खुद से सवाल करता था, What exactly do I want to achieve? इस सवाल का जवाब मिलते ही उसने अपना ध्यान सिर्फ एक दिशा पर केंद्रित किया। वो जानता था कि अगर उसे अपनी पढ़ाई और करियर में सफलता चाहिए तो उसे सबसे पहले यह तय करना होगा कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अनुराग ने अपनी पढ़ाई को पहले से कहीं ज्यादा सीरियस लिया। पहले वो कभी कभी अपने असाइनमेंट्स को टाल देता था, लेकिन अब उसने अपनी रूटीन सेट की और हर दिन अपने गोल्स को याद करते हुए काम किया। धीरे धीरे उसे लगता था कि उसकी मेहनत अब बर्बाद नहीं जा रही है। उसकी क्लैरिटी ने उसे हर दिन सही डायरेक्शन में काम करने की मोटिवेशन दी। अब हर दिन वो खुद से कहता, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई गोल एवरी डे। चैप्टर 2, द पावर ऑफ डिसीजन। अनुराग ने अपनी जिंदगी में क्लैरिटी ला ली थी और अब वो जानता था कि उसे कहां जाना है, लेकिन फिर उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ा, निर्णय लेने में असमर्थता। वो कई बार सोचता, क्या मैं सही रास्ता चुन रहा हूं या क्या मुझे इस फैसले से फायदा होगा? ये सवाल उसे अक्सर परेशान करते थे। किताब में एक और महत्वपूर्ण सीख थी, द पावर ऑफ डिसीजन। किताब में कहा गया था, सक्सेसफुल पीपल आर डिसाइसिव, दे मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देयर माइंड स्लोली, whereas unsuccessful people are slow to make decisions and change their minds quickly. किताब का यह कोट अनुराग के लिए आई ओपनिंग था। उसने समझा कि निर्णय लेने में देरी करना और हमेशा शक करना उसकी सफलता की राह में रुकावट बन सकता है। उसने ठान लिया कि वो अब किसी भी निर्णय को टालने के बजाय जल्दी और सही निर्णय लेगा और फिर उसी पर काम करेगा। अनुराग ने ये आदत डालने की शुरुआत की। वो अब छोटे छोटे फैसले जल्दी लेने लगा। अगर उसे किसी काम में उलझन होती तो वो सोचता, व्हाट डिसीजन विल हेल्प मी मूव फॉरवर्ड? कौन सा निर्णय मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? और तुरंत फैसला कर लेता। एक दिन उसे अपनी पढ़ाई से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसे एक समर इंटर्नशिप का मौका मिला, लेकिन समय कम था और उसे अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देना था। पहले तो उसने सोचा कि शायद इसे छोड़ दे, लेकिन फिर उसे याद आया कि निर्णय लेने में समय न गंवाते हुए उसे तुरंत फैसला करना चाहिए। उसने इंटर्नशिप के लिए हाँ कहा और यह निर्णय उसकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। चैप्टर 3, द पावर ऑफ फोकस। अब अनुराग ने अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग में सुधार कर लिया था, लेकिन एक और चुनौती थी, फोकस। वो महसूस करता था कि उसकी दिनचर्या में कई डिस्ट्रैक्शंस थी जो उसे अपने गोल्स पर पूरी तरह से ध्यान देने से रोकती थी।
एक दिन उसने अपनी किताब गेट स्मार्ट के तीसरे चैप्टर में एक बात पढ़ी जो उसे बहुत इंपैक्टफुल लगी। किताब में लिखा था, फोकस इज द की टू सक्सेस। किताब के इस विचार ने अनुराग को जागरूक किया कि वो अपनी जिंदगी में स्कैटर्ड, अधूरी तरीके से काम कर रहा था। उसका ध्यान कई जगह पर था, लेकिन वो अपनी मुख्य प्रायोरिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण कोट था, योर एबिलिटी टू फोकस ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज द की टू अचीविंग योर बिगेस्ट गोल्स। अनुराग ने इसे गहरे से महसूस किया। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ एक ही काम पर फोकस करेगा, अपनी पढ़ाई। शुरुआत में उसे लगा कि वो किसी एक चीज पर इतना ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन जैसे जैसे उसने कोशिश की, उसने महसूस किया कि फोकस करने से उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ने लगी। उसने ये तरीका अपनाया, हर दिन एक समय निर्धारित करता था जब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता। फोन को साइलेंट कर देता, सोशल मीडिया को बंद कर देता और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता। पहले उसे ये थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी पढ़ाई की क्वालिटी में बहुत सुधार हो रहा था। एक दिन अनुराग को एक बड़ा टेस्ट देना था और उसे लगता था कि वो पहले की तुलना में ज्यादा तैयार है। वो जानता था कि उसका फोकस और मेहनत उसे इस परीक्षा में सफलता दिलाएगी। चैप्टर 4, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। अनुराग की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। वो अब अपने गोल्स पर फोकस करने और सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। लेकिन एक और अहम चीज थी जो उसे सीखनी थी, परसिस्टेंस, सतत प्रयास। सफलता की राह में अक्सर मुश्किलें आती हैं और सिर्फ शुरुआत में मेहनत करने से काम नहीं चलता। उसे इस सच्चाई का सामना तब हुआ जब एक बड़ा मुश्किल आया। एक दिन उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसे उसे अपनी टीम के साथ समय सीमा के भीतर पूरा करना था। शुरुआत में उसे लगा कि यह काम आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे वो काम करता गया, उसे महसूस हुआ कि कुछ चीजें सही तरीके से नहीं हो रही थी। समय कम था और समस्याएं बढ़ रही थी। उसने सोचा कि क्या उसे बीच में ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी किताब में पढ़े गए एक महत्वपूर्ण विचार ने उसे वापस प्रेरित किया। किताब में एक बहुत बड़ा कोट था, परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस, इट इज द एबिलिटी टू कीप गोइंग व्हेन अदर्स गिव अप। यह कोट अनुराग के लिए एक तरह से मंत्र बन गया। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे मुश्किलें जितनी भी बड़ी हों। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना जारी रखा। कभी कभी तो उसे लगता था कि काम पूरा करना असंभव है, लेकिन वो रोज ये याद करता था कि सफलता कभी एक ही प्रयास से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना होता है। एक दिन बहुत कठिन संघर्ष के बाद अनुराग और उसकी टीम ने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लिया। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी। उसे ये समझ में आ गया कि सफलता का रास्ता केवल उस व्यक्ति के लिए है जो लगातार प्रयास करता रहे, चाहे कोई भी मुश्किल आए। चैप्टर 5, द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अनुराग अब अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव देख चुका था। उसने क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, फोकस और परसिस्टेंस को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी टाइम मैनेजमेंट। उसकी जिंदगी में कई जिम्मेदारियां और काम थे और कभी कभी वो ये महसूस करता था कि समय उसकी पकड़ से बाहर जा रहा है। एक दिन अनुराग ने किताब के अगले चैप्टर में पढ़ा, द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। किताब ने बताया कि समय हमारे पास सबसे कीमती संसाधन है और अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करते तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं। किताब में एक कोट था, टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स यू हैव, वंस इट इज गॉन यू कैन नेवर गेट इट बैक। यह कोट अनुराग के लिए एक आई ओपनर साबित हुआ। उसे यह समझ में आया कि अगर वो समय को सही तरीके से मैनेज नहीं करता तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। उसने सोचा, हाउ कैन आई यूज माई टाइम मोर वाइजली। अनुराग ने अपना समय बांटने का एक तरीका अपनाया। उसने अपना डेली शेड्यूल बनाया जिसमें उसने अपनी पढ़ाई, वर्क और लिजर टाइम को सही तरीके से जगह दी। वो सुबह उठते ही सबसे पहले सबसे जरूरी काम करने की कोशिश करता था और फिर धीरे धीरे अपने दिन के बाकी काम करता था। पहले वो कभी कभी समय की कमी का बहाना बनाता था, लेकिन अब वो समय को खुद से कोई बहाना बनाने का मौका नहीं देता था। उसकी जिंदगी अब बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड हो गई थी। एक दिन
उसे याद आया कि कुछ समय पहले वो खुद से कहता था, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, लेकिन अब वो कहता था, आई मेक टाइम फॉर व्हाट्स इंपॉर्टेंट। अब समय की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ उसे सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत थी। चैप्टर 6, द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। अनुराग की जिंदगी में एक और बदलाव आ चुका था। उसने क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, फोकस, परसिस्टेंस और टाइम मैनेजमेंट को अपनी आदतों में शामिल कर लिया था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तत्व था जिस पर वो कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता था, रिलेशनशिप्स। किताब में पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि पेशेवर जीवन में भी बहुत मायने रखते हैं। किताब में लिखा था, द पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद विल ईदर लिफ्ट यू अप और पुल यू डाउन। अनुराग ने इसे गहरे से समझा। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी जिंदगी में थे जो हमेशा उसे प्रेरित करते थे और उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो उसे निराश कर देते थे और हमेशा उसकी कोशिशों पर सवाल उठाते थे। उसने तय किया कि वो अपनी जिंदगी से उन लोगों को दूर करेगा जो उसे नीचे खींचते थे और उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएगा जो उसकी मदद करते थे। किताब में एक और अहम विचार था, रिलेशनशिप्स आर लाइक इन्वेस्टमेंट्स, द मोर यू इन्वेस्ट इन देम द ग्रेटर द रिटर्न्स। यह क्वोट अनुराग के लिए एक अच्छा सबक था। उसने अपनी दोस्ती और रिश्तों में ज्यादा समय देना शुरू किया। वो अब अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने लगा था, उन्हें सुने और उनकी मदद की। एक दिन अनुराग ने महसूस किया कि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ बैठता और अपनी योजनाओं पर चर्चा करता तो उसे नए विचार मिलते थे। उसने सीखा कि सफलता का रास्ता अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर चलता है। जब लोग आपके साथ होते हैं और आपको समझते हैं तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। चैप्टर 7, द पावर ऑफ गोल सेटिंग। अनुराग अब तक अपनी जिंदगी में कई बदलावों से गुजर चुका था। उसकी क्लैरिटी, फोकस, टाइम मैनेजमेंट, परसिस्टेंस और रिलेशनशिप्स सभी बेहतर हो चुके थे। लेकिन अब उसकी जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण पहलू था जिसे सुधारने की जरूरत थी, गोल सेटिंग। पहले वो सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही व्यस्त रहता था और बड़े लक्ष्यों की ओर ध्यान नहीं देता था। लेकिन किताब में पढ़े गए विचारों ने उसे एहसास दिलाया कि लक्ष्य तय करना सफलता की राह का पहला कदम है। किताब में लिखा था, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। यह विचार अनुराग के लिए बहुत अहम साबित हुआ। उसने देखा कि बिना किसी योजना के अपने लक्ष्य को हासिल करना असंभव था। शुरुआत में उसे लगा कि गोल सेटिंग सिर्फ बड़ी बातें हैं, लेकिन जब उसने इसे अपने जीवन में लागू किया तो उसे इसका असर समझ में आने लगा। अनुराग ने सबसे पहले छोटे और सटीक गोल्स तय किए। उसने सोचा कि अगर वो छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करेगा तो वो बड़े लक्ष्यों तक भी पहुंच सकता है। उसने एक स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड लक्ष्य प्रणाली अपनाई। उदाहरण के लिए उसने तय किया कि अगले महीने में उसे अपनी पढ़ाई में 20% सुधार करना है। इसके लिए उसने हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने का फैसला किया और उसने अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे अपनी सफलता का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि अगर वो छोटे लक्ष्यों को ध्यान से पूरा करता है तो बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। एक दिन उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य को देखा, एक ऐसी नौकरी पाना जो उसे पूरी तरह से संतुष्टि दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई और कदम दर कदम उस दिशा में बढ़ने लगा। वो जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ये भी जाना कि अगर वह अपने गोल्स को सही तरीके से सेट करता है और उन पर काम करता है तो सफलता उसकी पहुंच में है। चैप्टर 8, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अनुराग ने अब तक अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, परसिस्टेंस, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स और गोल सेटिंग में सुधार किया था। अब उसकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण गुण था जिसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता थी, सेल्फ डिसिप्लिन। अब तक वो समझ चुका था कि सफलता केवल इच्छा से नहीं बल्कि इसे पाने के लिए निरंतर प्रयास, संयम और आत्मनियंत्रण से आती है। किताब में एक विचार था, सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू डू व्हाट यू नो यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। यह बात अनुराग के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। पहले जब उसे काम करने का मन नहीं करता था तो वो अक्सर टाल मटोल कर देता था,
लेकिन अब उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो अपने कामों को समय पर पूरा करेगा। एक दिन अनुराग ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उसे अपनी पूरी मेहनत लगानी थी। शुरू में उसे अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना अच्छा लगा, लेकिन बाद में वो थोड़ा थकान महसूस करने लगा। उसके मन में ख्याल आया, व्हाट इफ आई टेक अ ब्रेक टुडे? लेकिन उसने किताब में पढ़े गए विचारों को याद किया। वो जानता था कि एक छोटी सी ब्रेक से वो अपने लक्ष्य से दूर नहीं जा सकता। उसने सोचा, आई कैन रेस्ट लेटर, बट राइट नाउ आई नीड टू स्टे फोकस्ड। उस दिन उसने अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मनुशासन के साथ काम पूरा किया। जब वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो उसे एहसास हुआ कि सही समय पर काम करने और खुद को डाइवर्ट न होने देने की शक्ति उसे सफलता की ओर और करीब ले आई थी। चैप्टर 9, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। अनुराग ने अब तक अपनी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। क्लैरिटी, फोकस, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और रिलेशनशिप्स पर काम किया था। अब वो एक और महत्वपूर्ण पहलू पर काम कर रहा था, परसिस्टेंस। पहले जब कोई काम मुश्किल लगता था या किसी प्रयास में सफलता नहीं मिलती थी तो वो कभी कभी हार मान लेता था, लेकिन अब उसने किताब में पढ़े गए विचारों के आधार पर दृढ़ता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला किया था। किताब में लिखा था, परसिस्टेंस इज द की टू अचीविंग एनीथिंग वर्थवाइल। द पीपल हु सक्सीड आर द वंस हु कीप गोइंग इवन व्हेन अदर्स क्विट। ये विचार अनुराग के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने महसूस किया कि सफलता कभी भी रातों रात नहीं आती, बल्कि ये उन लोगों को मिलती है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। अनुराग को अपने पिछले प्रयासों का ख्याल आया जब उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसमें कई बाधाएं आई थी। पहले उसने सोचा था कि यह काम बहुत मुश्किल है और शायद उसे इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब वो जानता था कि असफलताएं केवल सीखने के अवसर हैं। एक दिन उसने सोचा, व्हाट इफ आई फेल अगेन? लेकिन उसे याद आया कि सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर ही गुजरता है। उसने अपने काम में फिर से जुटने का फैसला किया। वो लगातार अपना बेस्ट देता रहा और कुछ ही समय बाद वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी मेहनत और दृढ़ता से किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अब वो जानता था कि हर बार जब वो हार मानने के बजाय कोशिश करता है, वो अपने सपनों के और करीब पहुंचता है। चैप्टर 10, द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अनुराग की जिंदगी में अब तक बहुत सारे सुधार हो चुके थे। क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, परसिस्टेंस, गोल सेटिंग, रिलेशनशिप्स और सेल्फ डिसिप्लिन ने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी थी। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण पहलू था जिसे वो और बेहतर करना चाहता था, टाइम मैनेजमेंट। पहले वो हमेशा ये सोचता था कि समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा है और उसे कभी भी समय का सही इस्तेमाल नहीं मिल पाता था। लेकिन किताब में पढ़े गए विचारों ने उसकी सोच बदल दी। किताब में लिखा था, टाइम इज द वन रिसोर्स दैट वन स्पेंट कैन नेवर बी रिगेन्ड, यूज इट वाइजली। ये विचार अनुराग के लिए एक आई ओपनर साबित हुआ। उसने सोचा, हाउ कैन आई मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम? पहले वो दिन में बहुत सारे समय को अनावश्यक चीजों में गवा देता था, लेकिन अब उसने तय किया था कि हर पल का सही उपयोग करेगा। अनुराग ने अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित किया। उसने सबसे पहले अपने दिन के लिए एक ठोस शेड्यूल तैयार किया। अब वो सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर ध्यान देता। वो अपनी टू डू लिस्ट बनाता और उन कार्यों को प्राथमिकता देता जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी उसे लगता कि समय का दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने अपने आप से कहा, टाइम इज एन इल्यूजन, व्हाट मैटर्स इज हाउ आई मैनेज इट। इससे उसे नई ऊर्जा मिली। एक दिन वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसे महसूस हुआ कि बिना किसी स्पष्ट योजना के काम अधूरा रह सकता था। उसने फिर से अपनी योजना बनाई और टाइम स्लॉट्स के हिसाब से काम किया। परिणाम स्वरूप वो समय पर अपना काम पूरा कर पाया और महसूस किया कि समय का सही प्रबंधन उसे सफलता के और करीब ले आया। चैप्टर 11, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अनुराग की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसकी क्लैरिटी, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और रिलेशनशिप्स पहले से कहीं बेहतर हो चुके थे। अब वो अपने मानसिक दृष्टिकोण को और बेहतर बनाना चाहता था।
किताब में पढ़े गए विचारों के अनुसार सफलता के रास्ते में पॉजिटिव थिंकिंग एक बेहद अहम हिस्सा है। किताब में लिखा था, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, इफ यू थिंक पॉजिटिवली यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव आउटकम्स। ये विचार अनुराग के लिए एक रेवलेशन था। पहले वो अक्सर नकारात्मक सोच में फंसा रहता था। जब कोई समस्या आती तो वो खुद से कहता, आई कांट डू दिस या दिस इज टू डिफिकल्ट। लेकिन अब वो जानता था कि ये नकारात्मकता उसे कहीं नहीं ले जाएगी। उसने खुद से कहा, आई कैन डू दिस, आई विल फाइंड अ वे। उसने अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना शुरू किया। हर बार जब कोई कठिनाई आती वो खुद से कहता, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, और इसका जवाब सकारात्मक तरीके से ढूंढता। धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि सकारात्मक सोच ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। अब वो समस्याओं को अवसरों के रूप में देखता था। एक दिन जब उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो उसने पहले से ही सोचा, दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प मी ग्रो, और वो पूरी मेहनत और सकारात्मक मानसिकता के साथ काम करने लगा। उसकी सोच ने न केवल उसे सकारात्मक परिणाम दिए बल्कि उसने टीम को भी प्रेरित किया और साथ में सफलता हासिल की। चैप्टर 12, द पावर ऑफ गोल सेटिंग। अनुराग की जिंदगी में बदलावों की लहर अब काफी गहरी हो चुकी थी। उसकी क्लैरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, परसिस्टेंस, रिलेशनशिप्स और पॉजिटिव थिंकिंग सब कुछ अब एक साथ काम कर रहे थे। अब वो एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना चाहता था, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। वो जानता था कि अगर हमें सफलता पाना है तो हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करने होंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनानी होगी। किताब में लिखा था, गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस, विदाउट गोल्स यू जस्ट ड्रिफ्टिंग इन लाइफ। ये विचार अनुराग के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसने महसूस किया कि बिना लक्ष्य के वो कभी भी किसी दिशा में नहीं बढ़ सकता था। अब तक उसने जो भी सुधार किए थे वो उन लक्ष्यों की दिशा में थे, लेकिन अब उसे ये समझ में आ गया कि उसे अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं के लिए स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करने होंगे। उसने सबसे पहले अपनी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों की सूची बनाई, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ। फिर उसने हर लक्ष्य के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया और समय सीमा तय की। उसने किताब में एक और अहम विचार पढ़ा, राइट योर गोल्स डाउन, स्टडीज शो दैट पीपल हु राइट देयर गोल्स डाउन आर मोर लाइकली टू अचीव देम। अनुराग ने तुरंत अपने लक्ष्यों को लिख लिया। हर दिन वो उन लक्ष्यों की समीक्षा करता और उनके लिए कदम उठाता। एक महीने के भीतर उसने अपने कुछ छोटे लक्ष्य पूरे कर लिए। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वो सही दिशा में जा रहा था। उसने एक बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया और ये लक्ष्य था एक नई परियोजना को पूरा करना। यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखा और लगातार उस दिशा में काम किया। उसकी मेहनत और दिशा को देखकर वो सफलता की ओर और बढ़ता गया। चैप्टर 13, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अनुराग की जिंदगी में अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी क्लैरिटी, गोल सेटिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, परसिस्टेंस और रिलेशनशिप्स ने उसे सफलता की ओर आगे बढ़ाया था। अब वो एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दे रहा था, डिसीजन मेकिंग। वो जानता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है। बहुत बार वो दुविधा में फंस जाता था और सही फैसला नहीं ले पाता था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ चुका था कि सही निर्णय ही किसी भी मार्ग को स्पष्ट करता है। किताब में लिखा था, द की टू सक्सेस इज मेकिंग डिसीजंस क्विकली एंड चेंजिंग देम स्लोली। यह विचार अनुराग के लिए एक बड़ा बदलाव था। पहले वो किसी भी फैसले को लेने से डरता था और देर तक सोचता रहता था, लेकिन अब उसने ये ठान लिया था कि वो जल्द से जल्द निर्णय लेगा और उस पर पूरी तरह से टिके रहेगा। अनुराग ने एक दिन खुद से पूछा, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इफ आई मेक द रॉन्ग डिसीजन? और इसका जवाब उसे जल्दी ही मिल गया, नथिंग इज परमानेंट, आई कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। अब जब भी उसे किसी फैसले का सामना करना पड़ता वो जल्दी से निर्णय लेता और उस पर टिके रहता। एक दिन उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचना था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो इस चुनौती को स्वीकार करेगा और अपने सभी रिसोर्सेज का उपयोग करेगा। उसके फैसले ने उसे अपने आत्मविश्वास को
और बढ़ाने में मदद की। उसने सीखा कि सही निर्णय से आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता की ओर रास्ता साफ होता है। दोस्तों, ये थी गेट स्मार्ट बाय ब्रायन ट्रेसी से प्रेरित हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को अपनाकर सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आप और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को फॉलो करें। मैं रोहन आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।